रेडी। राम राम किसान भाइयों, आप सब लोगों के लिए तहे दिल से आने वाली दिवाली के लिए आप लोगों को खूब खूब ढेर सारी बधाइयाँ। मैं इतने लंबे समय के बाद में आप लोगों के सामने वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और इतने समय से जो आपको वीडियो मैं नहीं दे पाया उसके लिए तहे दिल से आप सब लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूँ। थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन अब आने वाले समय के अंदर आपको रेगुलर वीडियोस मिलने वाले हैं। तो आज क्योंकि मेरे पास में खूब सारे कॉल्स ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लोगों ने मुझे थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू मैसेज एंड थ्रू कॉल्स बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यार दिखाया और कहा कि सर एक गेहूं के ऊपर वीडियो बना दीजिए कि गेहूं अब जो समय आ रहा है ये गेहूं बोने का समय है और इस गेहूं बोने के समय में हम हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट को किस प्रकार से बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं और रिजल्ट ले सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि देखिए अभी जो बुआई का समय आ रहा है उसके अंदर अगर आप सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि देखिए बाकी जितने भी हमारे गेहूं की जो वैरायटी होती है उन गेहूं की वैरायटियों में जैसे मैं अगर बात करूं 3086, 2987 है ना, कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जिनके अंदर फंगस की डिजीज नहीं होती है, जैसे कि 2851 के अंदर फंगस डिजीज होती है। आप सबसे पहले किसान भाइयों से ये कंफर्म कर लें कि वो कौन सी वैरायटी अपने खेत में लगाने जा रहे हैं। अगर वो वैरायटी 2851 लगा रहे हैं तो आपको 2851 के अंदर सबसे पहले दो चीजों का इस्तेमाल करना है। पहला एग्री ह्यूमिक और दूसरा एग्री प्रोटेक। ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं, यानी कि जो प्रोटेक है वो आपके फंगल डिजीज को रोकता है और ह्यूमिक है वो एक ग्रोथ प्रमोटर है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, है ना। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स का आप साथ में कॉम्बिनेशन करके सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं और सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ही आसान है। जैसा कि आप 1 किलो गेहूं के बीज के अंदर आपने 5 से 10 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट और 5 से 10 ml एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल करना है। ये दोनों आप बीज के ऊपर लगाएं और छांव के अंदर बीज को बिखेर दें और बीज के ऊपर बिल्कुल हल्के हाथ से आपने रब करके बीज को 2 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे के लिए आपने रख देना है और उसको जब नमी आपके बीज से निकल जाए उसके बाद में आपने उसकी बुआई करवानी है। इससे 2851 की गेहूं में फंगल डिजीज लगभग 40 to 50% कम हो जाता है। हम अदर वेराइटीज की बात करें तो अदर वेराइटीज के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट जो कि एग्री ह्यूमिक का आपने इस्तेमाल करना है, बाकी किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। ये बात थी हमारे सीड ट्रीटमेंट की। अब सीड ट्रीटमेंट के बाद में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम जब 35 दिन 40 दिन के बाद में पहला पानी जब हम देते हैं गेहूं के अंदर, उस वक्त आप 2 प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला प्रोडक्ट एग्री 82 जो हमारा एक्टिवेटर, वेटर, प्रमोटर, ऑस्पेरिडर का काम करता है और सेकंड प्रोडक्ट हमारा एग्री ह्यूमिक होता है और एग्री ह्यूमिक के साथ में ऑप्शनल होता है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। आप इन दोनों में से किसी एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं अपनी रिकमेंडेशन आपको दूं तो आप उस वक्त सबसे पहले एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल का इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल सेम लाइक एज ए डीएपी हम जब खेत में डालते हैं तो वो हमारे शुरू से लेकर के लास्ट तक हमारे खेत के अंदर काम करती है, वैसे ही एग्री ह्यूमिक आपका स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आपके गेहूं में काम करने वाला है। या आप अगर इन दोनों का, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इन दोनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्री 82 आपने पर बीघा के हिसाब से 200 ml पर बीघा के हिसाब से इस्तेमाल करना है और एग्री ह्यूमिक भी 200 ml पर बीघा के हिसाब से इस्तेमाल करना है और एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल अगर आप डालना चाहते हैं तो 1.5 बीघा प्रति बैग के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बारी आती है सेकंड पानी देने की, यानी कि ये तो था हमारा पहला पानी, अब हम जब दूसरा पानी हमारे खेत के अंदर दे रहे हैं तो दूसरे पानी के अंदर आपने क्या करना है, एग्री
एग्री 82 का तो आपने इस्तेमाल करना ही करना है। और अब मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यहाँ आप पानी के साथ में तो एग्री 82 को दीजिए, और यहाँ पर मैं किसान का ज्यादा खर्चा न करवाते हुए, जब किसान पानी लगा देता है और उसकी बत्तर आ जाती है 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, जैसे जैसे जमीन का स्ट्रक्चर अलग होता है और बत्तर आने का टाइम भी अलग अलग होता है, किसी को 2 दिन से लेकर के 7 दिन का टाइम लगता है। तो आप जैसे ही आपकी बत्तर आ जाए, जब आप उसमें पैर रखने जैसे हो जाओ, तो आप उसके अंदर से फोलियर स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं यहां पर रिकमेंड करूंगा कि आप एग्री 82 के साथ एग्री गोल्ड का इस्तेमाल कीजिएगा। एग्री गोल्ड हमारा क्रॉप एंड फ्लोर बूस्टर है, जो पौधे को बनाता है, यानी कि आपका तना जो है वो ज्यादा अच्छा बनेगा और उसमें फ्लोरिंग बहुत अच्छी, कहने का मतलब जो फुटाव है वो बहुत अच्छा होगा, इनहांस करता है ये पौधे को, है ना। तो यहां पर आपने क्या करना है, प्रति लीटर एग्री 82 0.5 ml प्रति लीटर और एग्री गोल्ड 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपने किसी भी फोलियर टैंक के अंदर मिला करके इस्तेमाल करना है। और उसके करीब 15 दिन के बाद, 10 से 15 दिन के बाद में आप उसके अंदर एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 का इस्तेमाल करना है। और आपका जब पौधा मतलब बोझे के अंदर आए, यानी कि जब बोझे से आपके यानी कि फूल बाहर निकलने को उससे करीब 10 दिन पहले आपने एग्री मोस और एग्री 82 का फोलियर स्प्रे करना है। एग्री 82 की डोज सेम 0.5 ml प्रति लीटर पानी है, और जो एग्री मोस है वो आप 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करें। और इसके बाद की अगर मैं बात करूं, तो जब आपका पौधे के अंदर से बीज बाहर निकल आता है, यानी कि फूल बाहर निकल आता है, तो फूल बाहर निकलने के 10 दिन के बाद आपने एग्री मोस और एग्री 82 दोनों आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। और इसके साथ में आप नैनोटेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट के अंदर पौधे को सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। जिस वक्त कोई भी जमींदार पौधे को ज्यादा खुराक नहीं देता है, तो लास्ट में आपने एग्री नैनोटेक का इस्तेमाल जरूर करें। इससे होगा क्या, एक तो आपका झाड़ ज्यादा अच्छा होगा, अच्छी ग्रोथ करेगा, और उसके बाद आपके जो बीज है उसका साइज अच्छा होगा, उसकी चमक अच्छी होगी। तो आप इस प्रकार से सभी आप शुरू से लेकर के लास्ट तक अपने गेहूं के अंदर आप इस तरीके से इस्तेमाल प्रोडक्ट्स का, एग्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक बात और रह गई कि एग्री जो 2851 यानी कि जो वैरायटी लोग लगाने वाले हैं, हमारे जो भी किसान भाई लगाने वाले हैं, तो उनको कहूंगा कि जब पहला पानी देते हैं तो पहले पानी के करीब 10 दिन बाद आप एग्री प्रोटेक्ट का फोलियर स्प्रे जरूर कर लें। यानी कि पहले आपने सीड ट्रीटमेंट में दिया, देन आप दूसरे पानी से पहले या दूसरे पानी पर आप सीड ट्रीटमेंट फोलियर स्प्रे एग्री प्रोटेक्ट और 82 का जरूर इस्तेमाल करें। और 2 बार लास्ट तक जब आप फसल नहीं निकालते हैं उससे पहले 2 बार एग्री प्रोटेक्ट का फोलियर स्प्रे आप जरूर कर दें। मैं वादा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, यानी कि अच्छी फसल आपकी होगी, और साथ में पीवी तो हमें मिलते ही हैं। तो थैंक यू एंड विश यू वेल्थ। जय जवान जय किसान।